मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम अपनी आराधना के प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी भारती साहू। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है। प्रभु बने मुझे 2 वर्ष हो गए। और आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हाथ जोड़े, आँख बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने रात भर सुखदाई मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, कि हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर एकत्रित होने पाते हैं प्रभु, आपके पिता स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यहाँ हमारे गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर, संदेशों को दिया जाना, भेंटों को दिया जाना प्रभु भोज को दिया जाना पिता, सब आपको ग्रहण होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन मार हैं प्रभु जी, उनकी मारियों में आप सहायता मदद करना पिता। आगे की आराधना को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हुए प्रभु, छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं, सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर।
है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। आवा हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो। हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे
यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे नाम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आइए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 23 नंबर, परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर प्रभु
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 19 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री राजेश सोनवानी और उत्तर देंगी श्रीमती सीमा सोनवानी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश सोनवानी है। प्रभु में आए 15 वर्ष हो गए। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सीमा सोनवानी है। प्रभु में 8 वर्ष हो गए हैं। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लिए। लूका 17 उसका 1 पद से लेके 19 पद तक के पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सीमा के साथ पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये लगती है। उसके लिए अच्छा यह होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता, अपेक्षा इसके कि वह उन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाए। सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह मन फिराए तो उसे क्षमा कर। यदि वह प्रतिदिन 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर तुझसे कहे, मैं पश्चाताप करता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से कौन ऐसा है जिसका दास हल चलाता और भेड़ों को चराता हो, कि जब दास खेत से लौटकर आए तो वह दास से कहे, शीघ्र आ, भोजन करने बैठ। क्या वह उससे नहीं कहेगा, मेरे खाने के लिए कुछ बना और साफ वस्त्र पहन, तथा जब तक मैं खा पी न लूँ मेरी सेवा कर, तत्पश्चात तू भी खा पी लेना। आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या वह अपने दास को धन्यवाद देगा? इसी प्रकार तुम भी जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई है, तो कहो, हम अयोग्य दास हैं, हमने तो केवल वही किया है जो हमें करना चाहिए था। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम में को जा रहा था, तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। ज्यों ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया, तो दूर खड़े 10 कुष्ठ रोगी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है, तो उसी आवाज़ से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? आखिरी पद हम
एक साथ पढ़ लेंगे। उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत इसकी आशीष दे। आप सबको जय मसीह आप की। सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी हमारी आचार्य सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर समय हर एक परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के योग्य है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आप सदैव हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर पिता है। आपने कहा है, डरो मत, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन सत्य है प्रभु जी, ना बदलने वाला है। सारी पृथ्वी टल जाएंगी पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन सदा काल तक आकाश में स्थिर रहेगा प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के सप्ताह भर पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाल के रखा, शैतान के हर एक युक्तियों से बचाया पिता परमेश्वर। और एक बार फिर परमेश्वर पिता हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम सब आपके नाम की आराधना स्तुति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई करें, मदद सहायता करें पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्तियां हमारी आराधना में विघ्न फैलाने वाली ना हो सके पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर हम सब आनंदित मन के साथ पिता तेरे नाम की स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ देना और इसी तरह से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। उन पर, उनके पूरे परिवार पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि
बीते सप्ताह प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपके नाम के सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया गया, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो पिता या नए नियम के माध्यम से हो प्रभु जी, पिता परमेश्वर वो फलवंत होने पाए पिता, और जिन किसी के भी हाथों में वो सुसमाचार पहुँचा है पिता परमेश्वर, वो आपके पास आ सके और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मसीह समाज के अगुवों के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी उन पर भी हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके कार्यों को करने वाले हो सके, आपकी भेड़ों को चराने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता आपके नाम की आराधना स्तुति होती है प्रभु जी, हम हर एक जगहों पर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक जगह उपस्थित होइए प्रभु जी, और हर एक को परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज के वचन की संगति के लिए, संदेश के लिए, गीतों के लिए, कविताओं के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी इनके माध्यम से जब आपके नाम की आराधना स्तुति होती है पिता परमेश्वर, तो ये सारे वचन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता हम समझने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी वक्तागण आज आपका वचन लेकर हम सबके समक्ष उपस्थित होते हैं पिता, आप उनके अंदर से होकर बोलने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जो बातें आप उनके अंदर से हम तक पहुंचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो बातें प्रभु जी उनके द्वारा से कही जा सके प्रभु, और हम सब सुनकर आशीषित हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर में चल रहे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रोजेक्ट विश्वासी मंदिर के हैं प्रभु जी, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारे प्रोजेक्ट आपकी ओर से पूरे होने पाए पिता परमेश्वर, और जो भी रुपये पैसों की आवश्यकता लगती है प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो छुटकारा पाए प्रभु जी, और जिसकी जैसी मनोकामनाएं हैं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम मिशन हॉस्पिटल के लिए परमेश्वर पिता। जितने भी मरीज उस हॉस्पिटल में आते हैं प्रभु जी, वे शारीरिक चंगाई को प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता आपके भवन में आकर आत्मिक तौर पर भी चंगे हो सके, और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस उनका इलाज करते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपके डर भय में रहते हुए परमेश्वर पिता उनका इलाज करने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री गणों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु जी, उन हर एक अगुवों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, के आपके डर भय में रहते हुए इस देश का संचालन करने वाले हो सके प्रभु जी, और इस देश में अमन और शांति बरकरार रह सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम जब तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु जी, किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधा आने ना पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है प्रभु जी। आज की आराधना में आप ही अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री V.R. भोसले, जिनका विषय है सुख में सभी धन्यवाद करते हैं, सुख में सभी धन्यवाद करते हैं, दुख में धन्यवाद करने वाले इतिहास रचते हैं। अयूब का जीवन, 1 थिस्सलुनीके 5:18, दानियल 6
6 से 10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले। प्रभु में आए मुझे 24 वर्ष हो चुके हैं। 24 वर्ष पहले मैं पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था, परंतु जब मुझको विश्वासी मंदिर का गुरुमंत्र नामक प्रार्थना पत्र मिला, मैं प्रभु में आया, मैं विश्वासी मंदिर आया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु के दास भक्तों ने मेरे प्रार्थना की। अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे पाप अपराध से, बीमारी से, बुराई से, शैतानी शक्ति से बचाया। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में हूँ और जैसे मैं बच गया हूँ उसी प्रकार मैं दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में मैं LIC एजेंट हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर को। उसने चाहा कि अपने साधारण से दास के द्वारा अपनी सेवकाई कराए। मैं धन्यवाद देता हूँ संचालक मंडल को, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि आज आप लोगों के सम्मुख में परमेश्वर का वचन सुना पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह मुझे विषय दिया गया था, सुख में सभी धन्यवाद करते हैं पर दुख में धन्यवाद करने वाले इतिहास रचते हैं। मेरे प्रियो, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि सुख में सभी लोग धन्यवाद करते हैं, परंतु दुख में भी धन्यवाद करने वाले ही इतिहास रचते हैं। वे लोग अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। मेरे प्रियो, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके इन योर लाइफ, इट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। अर्थात आपके जीवन में सब कुछ अच्छा और अच्छा ही हो रहा है। इसका मतलब आप अपने आत्मिक जीवन में कहीं न कहीं गलत हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो सच्चे आराधक होते हैं उनका जीवन संघर्षों से, चुनौतियों से, समस्याओं से भरा रहता है। आप 12 चेलों का जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ सकते हैं। आप दानियल की कहानी सुन सकते हैं, जानते हैं। दानियल 3:17 से 18 में क्या लिखा है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, सुन राजा, हमारा परमेश्वर हमें आग से बचा सकता है, तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। वो सक्षम है हमें बचाने में, पर एक बात कान खोलकर और सुन ले, यदि वो हमें नहीं भी बचाएगा ना, तो भी हम तेरे इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। दानियल 6:10 में जब दानियल को पता चल गया कि अब फतवा जारी हो गया है और मुझे शेर की मांद में डाला जाएगा, उसने रोया नहीं, घबराया नहीं, डरा नहीं, हताश निराश नहीं हुआ। वो धन्यवाद किया, वो ऊपरी कोठरी में गया, वो प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, जो खुदा के सामने झुकते हैं उन्हें खुदा कभी किसी इंसान के सामने झुकने नहीं देता है। मेरे प्रियो, स्थिति परिस्थिति तो अय्यूब के भी जीवन में आई, उसके भी घर में मृत्यु आई। और एक साथ एक ही दिन पूरे 10 बच्चे ख़त्म हो गए, 7 बेटे और 3 बेटियां। यहाँ एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो इस मीटिंग में अभी जुड़ा है जो कह सके कि हाँ, मेरे भी घर में एक ही दिन 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। मेरे प्रियो, हमारे घर में एक बच्चा ख़त्म हो जाए तो हमको सोचना पड़ेगा कि अब प्रभु को माने या ना माने, प्रार्थना करे या ना करे, आराधना में जाए या ना जाए, बाइबिल पढ़े या ना पढ़े। अय्यूब के घर तो 7 बेटे और 3 बेटियों की बॉडी एक साथ लाई गई थी। अय्यूब 1:18 से 19। आप कल्पना कर सकते हैं क्या हमारे घर आंगन में 10 लोगों की डेड बॉडी रखी हुई हो? जानबूझकर परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक को बाइबल में जोड़ कर रखा है मेरे प्रियो, ताकि 2023 वर्ष बाद भी यदि कोई कहे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, इस प्रकार से अगर कोई मातम मनाए तो प्रभु से कह सके कि अय्यूब की पुस्तक को पढ़ ले मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपनी दुख, अपनी चिंता, अपनी समस्याओं को भूल जाएगा। अय्यूब 1:22 में क्या है बेहतरीन वचन लिखा है मेरे प्रियो। इतना सब कुछ होने के बाद भी, अय्यूब पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी न तो पाप किया, न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं आप। अय्यूब चाहता तो बोल सकता था कि प्रभु, मैं तो खरा हूँ, सीधा साधा हूँ, मैं तो आपका भय मानता हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है, फिर भी तूने मेरे जीवन में इतने बड़े बवंडर को क्यों आने दिया? तू चाहता तो मुझे बचा सकता था। अय्यूब चाहता तो शिकायत कर सकता था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। अय्यूब 1:21 में लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ और वहाँ नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, अय्यूब 42:10 हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो कुछ भी परमेश्वर ने अय्यूब से ले लिया था, सब कुछ उसे परमेश्वर ने डबल करके दिया। मेरे प्रियो, सभी बातों का सार 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है कि हम दुख में, सुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, सफलता में, असफलता में, धूप में, छाँव में, सम्मान मिले या अपमान मिले, आलोचना हो या प्रशंसा हो,
गरीबी हो या अमीरी हो, बेरोजगारी हो या नौकरी हो, चटनी भात खाए या बिरयानी, बोरेबासी खाए या 36 भोग खाए, हर बात में, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल धन्यवाद और धन्यवाद की ही बलि चढ़ाए, भेंट चढ़ाए परमेश्वर को। मेरे प्रियो, इस गीत के साथ मैं इस वचन को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य भोसले और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए आ रही हैं हमारी आचार्य कुमारी सविता सिंह। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है और विश्वासी मंदिर और प्रभु यीशु मसीह को जाने 23 वर्ष हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जानने का कारण मेरी छोटी बहन बबीता सिंह को दुष्ट आत्मा शैतानी शक्ति लगी हुई थी और विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और गुरुवंत की प्रार्थना से मेरी बहन 15 दिन के अंदर ही ठीक हो गई। तब से मैं और मेरी बहन जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को बचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि आज मुझे प्रभु भोज के विषय में बोलने का अवसर मिला है। प्रभु भोज। मेरे प्रियो, प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है और न ही कोई खाने का आहार है। यह वह पवित्र मेज पर रखा प्रभु का भोज है जो हमें प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए बलिदान को हमेशा याद रखने के लिए हम इसे ग्रहण करते हैं, जिससे हम सदा अपने मनों में प्रभु के बलिदान को याद रख सकें कि किस प्रकार उसकी देह तोड़ी गई हमारे अपराधों के लिए और हमारे ही पापों के कारण उसका लहू बहाया गया। प्रियो, प्रभु भोज के विषय में मैं यूहन्ना 6:35 के अनुसार ही बताना चाहूँगी, जिसमें कि यीशु ने कहा, अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने चेलों को यही समझा रहे थे कि तुम्हें मेरा मांस खाना और लहू पीना कितना आवश्यक है, जिसका अर्थ ये है कि यदि उसका यीशु मसीह का मांस और लहू उसकी देह में, यीशु की देह में हमारे एक होने की बात उसने कही है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जब हम उसका मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं तो उसकी देह का हम एक हिस्सा बन जाते हैं। प्रियो, 1 कुरिन्थियों 12:27 में लिखा है कि हम मसीह की देह हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए कहा है। प्रियो, जो प्रभु भोज आज हम ग्रहण करते हैं और इसमें जो हम रोटी ग्रहण करते हैं, उस रोटी को प्रभु ने अपनी देह की उपमा दी है जो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए तोड़ी गई है। और जो कटोरा प्रभु ने लिया वह दाखरस था, जिसकी उपमा उसने अपने लहू से दी है। और इसे हम
रस के रूप में, उसके लहू के प्रतीक स्वरूप हम इसे ग्रहण करते हैं। सो प्रियो, आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमने बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अब हम उसके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें उस मार्ग में स्थिर बने रहने के लिए प्रभु भोज को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यूहन्ना 6वें अध्याय के 56वें पद में लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। सो प्रियो, आज जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो हम अपने मनों को तैयार करें। और इसीलिए पौलुस ने भी कुरिन्थियंस की कलीसिया को यह बात लिख दी, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आइए हम अपनी शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक और शुद्ध मन से इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए अपने मन को तैयार कर लें और इसमें शामिल होकर निरंतर हम प्रभु की संगति में बने रह सकें और जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए उसकी मृत्यु का हम प्रचार निरंतर करते रहें। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी सविता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे। स्टार्ट। 1 2 प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा,
ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और मंदिर आते मुझे लगभग 8-9 वर्ष हो रहे हैं। यही आकर मैं जीवित परमेश्वर को जाने और जैसे मैं बची हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। आइए हम सब भेंट की प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों के सम्मुख आते हैं पिता, और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए पिता, कि हम मर मिट नहीं गए पिता, वरन हम जीवित और जीवितों के मध्य में भले चंगे पाए जाते हैं पिता। इसके लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता, कि हम सब भाई बहन प्रभु आपके भवन में इकट्ठे होकर पिता आपकी आराधना करने पाते हैं पिता। आपके ऐसे बड़े प्रेम के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी भेंट के लिए पिता होने दीजिए पिता। जिन छोटे बड़े हाथों ने प्रभु जी आपके सम्मुख भेंट लाए हैं पिता, उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिएगा पिता। जिन्होंने प्रभु अपना धन्यवादी मन पिता आपके सम्मुख प्रकट किए हैं पिता, होने दीजिए पिता ये स्वर्ण अवसर प्रभु उनके जीवन में बार बार आने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने प्रभु जी अपने बाड़ी का फल अनाज के रूप में प्रभु आपके भेंट में आपके प्रभु चरणों के सम्मुख लाए हैं पिता, उन्हें भी आप प्रभु जी बहुतायत की आशीष देना पिता, कि उनके खेत खलिहान प्रभु आय खत्ते में प्रभु तेरी आशीष हो पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना
विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने पिता, और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी होने दीजिए पिता, इससे बढ़कर पिता हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। हम इसे हर एक जन को प्यारे प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और हर एक जनों पर प्रभु आपके आशीष को चाहते हुए पिता सारा आदर, महिमा, गौरव, जला, प्रशंसा आपको देते हुए छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 3/12/2023 रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, संचालन श्री राजकुमार जोगी के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना भाई नारायण केवर्थ के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 9 अध्याय 14 से 33 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री सतीश गंगावने और उत्तर देंगी श्रीमती ज्योति गंगावने। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री चित्रवेन गुंडाने, और संदेश होगा आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, जिनका विषय है कुछ लोगों के पास वरदानों की होती है बहुतायत, कुछ लोगों के पास वरदानों की होती है बहुतायत, पर दीन जन ही होता है परमेश्वर के लायक। आप अपने संदेश के लिए याकूब 4:10 ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन के लिए सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर हैं। भेंट की प्रार्थना भाई श्री राकेश साहू के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो
कि एक फिर से हम लोग को अवसर मिला है कि उसके वचनों में से कुछ सीख सकें। सो प्रियो, मैं स्मरण करता हूँ पिछले सप्ताह की कुछ बातें, और जिसमें हमारे सामने हमारी बड़े चर्च की रेवरेंड थियो बर्डे, रेवरेंड श्रीमती थियो बर्डे ने संदेश दिया, और बहन ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो दक्षिण भारत से हैं, इसलिए उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेती हैं, पर बहन ने हमारे लिए हिंदी में संदेश दिया। हम बहन का बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रियो, एक कहावत है जो आप भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। सो हम क्या पाना चाहते हैं और क्या खोना चाहते हैं? और एक प्रश्न और है, ये कि हम क्या क्या परमेश्वर से नहीं चाहते, हम क्या क्या परमेश्वर से नहीं चाहते। अगर मैं और आप सूची बनाएं तो शायद वो 0 होगी। हम सब कुछ चाहते हैं, और इसलिए हमको सब कुछ पाने के लिए सब कुछ देना पड़ेगा, सर्वस्व पाने के लिए सर्वस्व देना पड़ेगा। ऐसा लूका 10:27 में है। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। सो बहन ने हमको पुराने नियम के मलाकी 3:10 से बताया कि कैसे दशमांश का प्रारंभ हुआ, और फिर बात सर्वस्व तक आई। और मलाकी 3:10 आप सब जानते हैं, बहन ने हमारे सामने रखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो प्रियो, ये एक जीवित वचन है, परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है जो निश्चित समय पर पूरी करता है। लोग दशमांश देने के कारण बहुत सी समस्याओं से निजात पाते हैं, और बहन ने बताया कि कैसे विलियम कोलगेट थे, और वे कोलगेट पेस्ट के जो लंदन में थे, और वहाँ से उन्होंने कोलगेट पेस्ट के निर्माता थे, और वे लंदन में पैदा हुए थे, उनके पिता किसान थे, और कैसे उन्होंने दशमांश देकर 99 अंश तक परमेश्वर को दिया, और सिर्फ 1% से वो बिजनेस करते थे जो अपने पास रखते थे। और अंततः उन्होंने राजाओं का राजा फिल्म बनाया, और $9 मिलियन तक अपना पैसा कमाया। सो दशमांश का प्रारंभ इब्राहिम ने मलकीसेदेक को दशमांश के द्वारा प्रारंभ किया, और आज का वचन हमें कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से नापे जाओगे। सो फैसला करें कि आप परमेश्वर को क्या देते हैं। जबकि मूसा ने अपनी छड़ी दिया, दाऊद ने गोफन दिया, संसून के पास जबड़े की हड्डी थी उसने दिया, राहब के पास छोटा कमरा था उसमें दिया, मरियम के पास जो इत्र था उसको दे दिया, और डार्कस के पास सुई थी और उसे परमेश्वर के महिमा के लिए दे दी। परमेश्वर के भवन में कभी भी छूछे हाथ न जाएं। और दूसरा कुरिन्थियों 9:7 के अनुसार जो हर्ष से देता है उससे परमेश्वर आनंदित होते हैं। सो बहन को इस सुंदर संदेश के लिए
परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे सामने आए प्रभु संचालन के लिए हमारे आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी। और प्रियो, जबकि प्रति सप्ताह हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, परंतु बहुत ही अच्छा लगता है जब नए नए प्रकार के संदेश हमको सुनने को मिलते हैं। और हमारे तिवारी भाई ने बहुत ही सुंदर लूका 14:15 से अपने संदेश को प्रारंभ किया कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने पाएगा। और ये पवित्र भोज है, स्वर्गीय भोज है और प्रभु भोज है। और फिर इस स्वर्ग के राज्य में जो इस पृथ्वी पर ही प्रारंभ होता है, लूका 17:20, कौन खाने पाएगा? और आचार्य जी ने बताया जो शुद्ध बुद्धि और विवेक से प्रभु के वश में रहता है। और इसके लिए हमको आवश्यक है और वश में रहकर बपतिस्मा लेता है, सो हमको शुद्ध बुद्धि विवेक तब मिलती है जब हम यीशु के एक चित होते हैं। और यूहन्ना 6:56 में लिखा है कि प्रभु भोज लेने के द्वारा हम विश्वास में स्थिर रहते हैं। और प्रियो, आज के समय में बड़ी समस्या है कि अलग अलग डॉक्ट्रिन आती है, अलग अलग दर्शन आते हैं, अलग अलग प्रचारक हैं, अलग अलग संदेश देते हैं। और अक्सर हम भी डामाडोल तारे की तरह हो जाते हैं। जैसे यहूदा के पत्री में लिखाया कि ये बिन पेंदी के लोटा हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं विदाउट बॉटम फ्लास्क। सो बहुत ही सुंदर तर्क भाई ने रखा हमारे सामने कि जब हमारा एक ही डीएनए है तो एक मन और एक विचार, एक सोच होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्या उड़ाव पुत्र और उसके बड़े भाई के दोनों का डीएनए एक नहीं था। और इस होने के बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद भी विचार अलग अलग क्यों हुए? और जबकि यीशु ने अपने 12 चेलों को एक ही शिक्षा दिया था, और इसके बावजूद यहूदा इस्करियोती का विचार अलग था और यूहन्ना का विचार कि उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। सो प्रियो, आज तो विश्वासी मंदिर में खासकर डॉक्ट्रिन लिखकर, बोर्ड लगाकर और संदेश दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके यूहन्ना 3:11-12 के बाहर के संदेश कृपया न दिए जाएं। और फिर हमारे बीच में ऐसा क्यों होता है, ये एक प्रश्न है। तो भाई ने बताया कि हम भी जबकि एक टेबल से खा रहे हैं तो हमारी विचारधारा भी एक होना चाहिए और हम विचारधारा में स्थिर रहें। और ये शक्ति हमको यूहन्ना 6:56 में बाइबिल प्रभु भोज तैयार में लिखा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। सो एक चित होकर अपनी शुद्धता बनाए रखें, ऐसा भाई ने हमको सुंदर सा संदेश दिया। मैं भाई को, आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था जो कि उत्तरवादी पाठ रोमी 2:1 से 24 पर था। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की आज व्यवस्था, कानून और न्याय क्या है। और पौलुस रोमियो को लिख रहा है और रोमी 2 में आने से पहले मैंने रोमी 1 की कुछ बातें बताया था कि कैसे पहले 1:1 में पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने को अलग किया हुआ स्पेशल प्रेरित बताता है। यहाँ पर भी पौलुस कहता है कि परमेश्वर के समय बहुत कुछ बताया गया, परंतु जब वो नहीं मानते तो 1:28 में कहता है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। बताया प्रियो, आज बहुत ढेर सारे प्रचारक हैं, जबकि सभी के मन से निकलता है कि आप झूठे शिक्षकों से बचो। तो प्रश्न ये उठता है कि आप सच्चे और झूठे में फर्क कैसे करेंगे?
और एक दूसरे पर दोष भी लगाते हैं। सो आज हमको सच्चे परमेश्वर को पहचानना है और इसलिए और दूसरी पर रोमी 2:1 में उत्तरवादी पाठ में ये कहता है कि हे दोष लगाने वालों, तुम कोई क्यों न हो निरुत्तर हो, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों को दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप भी वही काम करता है। सो प्रियो, मैं हमेशा इस बात के लिए हमेशा स्पष्टीकरण देता हूँ कि जैसे पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 9:27 में, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। तो सबसे पहले मुझको अपने काम दिखाना पड़ता है और आप सब मेरे कामों को देख रहे हैं, और इसलिए आप स्वयं निश्चित करिए कि जब मैं कुछ आलोचनात्मक व्याख्या भी करता हूं तो क्या मैं इसके योग्य हूं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं भी वही कर रहा हूं और दूसरों पर दोष लगा रहा हूं। अगर ऐसा है तो मेरी कलीसिया से आप बिल्कुल बच जाइए, मत सुनिए। और अगर नहीं आप उस काम को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जैसे यीशु मसीह पर भी दोष लगाया गया, पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि ज्ञान अपने कामों के द्वारा सत्य ठहराया गया है। सो हमेशा इन बातों की जांच आप करते रहें। ऐसा मत्ती 11:16 से 19 भी पढ़ा गया था आपके पास, और आज के लोगों की उपमा यीशु मसीह ने बाजारू के रूप में भी किया है। इसके पश्चात न्याय की बात आई तो मैंने आपके सामने 14, 15, 16 पद रखा था, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, और फिर भी कुछ अंश में यहाँ पढ़ूंगा। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं और व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है और उन्हें निर्दोष ठहराती है। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो प्रियो, मैंने यशाया 1:2-3 पढ़ा था कि कैसे बैल और गधा भी अपने मालिक को पहचानते हैं, और इसलिए हम क्यों अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने प्रचारक को नहीं पहचानते। और बाइबिल आपको खुली छूट देती है। 21वां पद भी बताया था कि अगर मैं खुद चोर हूँ और दूसरों को कह रहा हूँ कि चोरी न करो, तो मैं निश्चित रूप से दोषी हूँ, और आप भी अगर इस बात को स्वीकार करते हैं तो बिल्कुल आपको तो मेरे पीछे और ऐसी कलीसिया में आने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी पुष्टि के लिए मैंने रोमी 15:16 भी आपके सामने रखा था कि जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि मैं अन्यजातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिसे अन्यजातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। प्रियो, हमारी कलीसिया अन्य जातियों को विशेष करके, क्योंकि हमारे 99% लोग, 90% लोग कुछ भी कह लीजिए, अधिकांश लोग अन्य जातियों से आते हैं। हमारा उद्देश्य ही है, और इसलिए बड़ी जिंदादिली के साथ हम कहते हैं कि आप आए वेलकम, चले गए भीड़ कम। परंतु अगर आप इस दर्शन से नहीं हैं, एग्रीड नहीं है, हमारे साथ सहमत नहीं है, तो कम से कम बदनामी ना करें, और इसके कारण से अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा होती है। 24वां पद रोमी का 2:24 यही हमको सिखाता है। सो अपने संदेश का सारांश आपके पास रखा, और आप आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 17:1 से 19। आइए इस पर विचार करें। तो पुनः सबको जय मसीह की। और आज हम फिर से लूका 17
1 से 19 पर विचार करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रियो, एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के चेले आपस में विवाद कर रहे थे और विवाद इतना बढ़ा कि वो यीशु मसीह के पास गए और पूछने लगे कि हम में से बता कि बड़ा कौन है। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, सेवक बने। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ जो है वो इसी पर आधारित है और ये है कि परमेश्वर का काम हम किस भावना से करते हैं। क्या अपना फर्ज अदा कर रहे हैं या परमेश्वर पर या अपने धार्मिक जो भी पासवान हैं उन पर एहसान कर रहे हैं। और ये जो सेवकाई है हम किन भावनाओं के साथ कर रहे हैं और उस पर यहाँ पर लूका में यीशु मसीह हमको कुछ समझाना चाहते हैं। सो प्रियो, आज कलीसिया में फूट का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग सेवकाई तो करते हैं परंतु कुछ समय के पश्चात वे कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया, कलीसिया को इतना बढ़ाया, हम इतने साल से सदस्य हैं और हमको ये अवसर नहीं दिया गया कार्यक्रमों में, और इसके बाद वो कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं या कलीसिया को कई भागों में बांट देते हैं या पासवान की बुराई करते हैं। और ये सिलसिला जो है आज का नहीं है, उस समय से है। मैंने जैसे बताया कि चेलों के यीशु मसीह के सामने की समस्या है कि सब अपने आप को ज़्यादा योग्य और बड़ाई करने योग्य समझ रहे हैं और ख़ास अपने आप को कलीसिया के सामने रखना चाहते हैं। यीशु मसीह के सामने भी आए तो जवाब आपने सुन लिया कि आपकी सेवकाई ज़्यादा करिए, पर ऐसा होता नहीं है व्यवहार में और कलीसिया टूटती चली जाती है, एक दूसरे की बुराई करते हैं। सो प्रियो, इसको समझने के लिए यीशु मसीह ने आज के पाठ में से लूका 17 में से एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। मैं अन्य बातों को उसके पश्चात लूँगा, परंतु पहले इस संदर्भ को मैं इसलिए पढ़ना चाहूँगा कि बहुत से बुजुर्ग लोगों से भी मेरा डिस्कस हुआ और बहुत से लोग इसको नहीं समझते थे क्योंकि थोड़ी कठिन सा भाषा में है पुरानी बाइबल में, और इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ गिडियन बाइबल से, और आप जरूर इसको गिडियन बाइबल से भी पढ़िए। लूका 17:7-9, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम में से कौन ऐसा है जिसका दास हल चलाता और भेड़ों को चराता हो कि जब दास खेत से लौट कर आए तो वह दास से कहे, शीघ्र आ, भोजन करने बैठ? क्या वह उससे नहीं कहेगा, मेरे खाने के लिए कुछ बना, साफ वस्त्र पहन, तथा जब तक मैं खा पी न लूं मेरी सेवा कर, तत्पश्चात तू भी खा पी लेना। आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या वह अपने दास को धन्यवाद देगा? इसी प्रकार तुम भी जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई है तो कहो, हम अयोग्य दास हैं, हमने तो केवल वही किया है जो हमें करना चाहिए था। प्रियो, पुरानी बाइबल में 90 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। प्रियो, ये उदाहरण यीशु मसीह ने दिया और आज तक ये बीमारी हमारे बीच में है। मैं अपनी पुरानी कलीसिया को स्मरण करता हूँ, पुरानी क्या जो बड़ी कलीसिया है, जबकि मैं वहाँ पे
चर्च काउंसिल का मेंबर था, चर्च पंचायत का मेंबर था। और प्रारंभ के दिनों में जब स्थापना की जा रही थी तब से आज तक मैं उसका सदस्य हूँ। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से सदस्य अपनी बड़ी कलीसिया में ले जाके देता हूँ। और इसके लिए बड़ी कलीसिया के पासवान अक्सर मुझको धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी ये घटनाएं हुई थी। अब वो मुझसे हमेशा कहते थे कि बड़े भाई, अब जबकि ये कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है बड़े दिन का, और जब भी हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो कुछ लोगों को कोई भाग दिया जाता है, कोई अगुवाई दी जाती है, कुछ लोग को नहीं दी जा सकती। वी कांट प्लीज एवरीवन, हम सबको खुश नहीं कर सकते। परंतु जैसे ही कार्यक्रम लोगों के हाथ में आता है कुछ लोगों का मुंह फूल जाता है और इस प्रकार से वो नाराज़ हो जाते हैं और कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं और पासबान को भला बुरा कहते रहते हैं। तो ये समस्या आज की नहीं है, ये पुरानी यीशु मसीह की समस्या से लेकर के और आज तक मैं इन बातों, और आज जब हम अपनी कलीसिया चलाते हैं तब भी इस समस्या का निरंतर सामना करते रहते हैं। हम अपने आप को निकम्मा दास नहीं कहते और अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लग जाते हैं। प्रियो, बड़ी बारीकी से चोरी से छुपे घमंड नाम की चीज हमें आ जाती है, जिसके मुंह से हम किसी सुनना नहीं चाहते। हम इतने अहम को पाल लेते हैं। जबकि विचार ये करना चाहिए कि जब आज से पहले 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले जब कलीसिया प्रारंभ हुई तो हम कितने जानकार थे। जो कुछ हमने पाया, जो कुछ हमने सीखा, वो कलीसिया से ही सीखा है। तब तो हमको 20 और 30 साल का अनुभव मिला। तो छोटी छोटी बातों से नाराज होकर हम धन्यवाद नहीं करते, परंतु कोसते हैं। और ऐसी ही घटना आपको मालूम है कि राजा शाऊल के साथ हुई थी। जब दाऊद राजा बना तो उसने परमेश्वर से बगावत की। और पहला शामुएल 28 और उसका 6 से आप आगे पढ़ें तो आपको मालूम है उसका न्याय भी क्या हुआ कि उसको भूत सिद्धनी के पास जाना पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु भी हुई। मत्ती 25:14 से 30 देखें तो आपको मालूम है कि कैसे किसी स्वामी ने 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े का सिद्धांत दिया। और वहाँ पर भी जिसे 1 तोड़ा मिला था उसने अपने स्वामी का, हे कपटी स्वामी, तू जहाँ नहीं बोता वहीं काटता है, इत्यादि इत्यादि। और अंत में यीशु मसीह का न्याय क्या कहा कि इससे जो कुछ इसके पास है ले लो और जिसके पास है उसे दे दो और वो नरक में डाल दिया जाए। क्यों? मेरी विनती है कि आज के संदेश को पुरानी बाइबल से और नई बाइबल से कम 7 से 9 पद को, लूका 17 7 से 9 आप पढ़िए, कई बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता तो मैं सुबह से मंदिर में रहता हूँ, आप पूछिए, वेडनेसडे मीटिंग में पूछिए और सही जानकार होकर अपने आप को श्रापित ना बनाएं। क्योंकि अब यदि मैं आज के उत्तरवादी पाठ का प्रारंभ करूं तो पहले से 4 पद में आप देखेंगे यीशु मसीह ने कहा ठोकरें आती हैं, परंतु हाय जिसके कारण से ठोकरें आती हैं, भला होता कि उसको चक्की के पाट में, उसके गले में चक्की पाट लटका करके उसको डुबो दिया जाता पानी में। प्रियो, इसी पाठ के में एक पद ऊपर पढ़े अपन, लूका 16 का 29 से 31वां पद। तो यहाँ पर भी लिखा है चेतावनी के रूप में कि जब इब्राहिम के गोद में धनी है, वो कहता है कि भाई मुझको एक बार जान दे कि अपने भाइयों को समझाऊं। तो उसका जवाब क्या देते हैं इब्राहिम पिता, कहते हैं कि यदि इनके सामने मरे हुओं को भी जिला दो तब भी ये विश्वास नहीं करेंगे। ये इतने अविश्वासी अपने आप में हो गए हैं। सो प्रियो, कहीं हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी में अपन चल रहे हैं, ठोकर न खाएं और न खिलाएं। क्योंकि 17 का एक पहला और दूसरा पद यही है कि यीशु मसीह
कैसी सजा की बात कर रहे हैं। इसके पश्चात 5वें और 6वें पद में अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रेरित लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। और अभी अभी मैंने बताया कि ऐसे लोगों का विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है कि जिनके सामने मुर्दा भी जिला दिया जाए तब भी वो विश्वास नहीं करेंगे, हठीले हैं। आज हमारी स्थिति वही है। विश्वासी मंदिर में तो सब चीज़ खुली पुस्तक की तरह सामने है, फिर लोग क्यों भ्रमित होते हैं। और उसका स्पष्ट कारण है प्रियो कि उनकी विवेचना, उनका कंप्यूटर, उनके जिसे गणना की जाए, जैसे तीतुस 1:15 में लिखा है, इनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। सो आप भी ऐसों की संगति से थोड़ा सा दूर ही रहें ताकि आप भी अशुद्ध न हो जाए। क्योंकि इसी 5वें 6वें पद में यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि अरे तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर भी हो जाए तो बड़ी बड़ी समस्याओं को, पहाड़ों को भी हटा देने की शक्ति तुम्हारे पास है। पर तो तुम तो अपने आप में छोटी सी बात में भी को नहीं समझना चाह रहे, तो फिर क्या किया जा सकता है। और इसलिए यीशु मसीह को दूसरा उदाहरण बताना पड़ा। 11 से 18 को देखें तो मैंने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और क्या धन्यवाद देने एक ही आया, वो भी जो सामरी था सबसे छोटी जात का समझा जाता था। मतलब ये है कि जो छोटी जात का था, जो छोटा था, वो नम्र था। परंतु हम तो अपने आप को बड़ा समझने लग गए, हम तो पुराने हो गए, हमको तो मुंह फुलाना है, हमको तो अपनी कलीसिया छोड़ना है और हमको धमकी भी देना है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और नहीं तो भीतर घात करना है। जैसे कि यहूदा की पत्री में लिखाया, छुपे हुए चट्टान है, छुपी हुई चट्टान है, और हमारे साथ खाते पीते, उठते बैठते, मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाके बुराई करते हैं, भेद लेकर बुराई करते हैं। क्या हम इतने चालाक हो गए कि परमेश्वर हमारे को नहीं पहचानता, नहीं जानता? तो प्रियो, 19वें और आखिरी पद को ध्यान से देखिए, जहाँ लिखाया है कि जब एक धन्यवाद देने आया तो उसने परमानेंट चंगाई पाई। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे कोढ़ चंगा हुआ। और प्रियो, ये परमेश्वर को धोखा देके कि हमने जो पाना था पा चुके हैं और अब हमें कुछ नहीं पाना है, इस प्रकार की भावना आप मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देता भी है और लेना भी जानता है। तो प्रियो, इसी भावनाओं से एक कविता मैंने लिखा था जो कि 178 पृष्ठ में है, कौन जाएगा। ये प्रश्न यशायाह से भी पूछा गया था और इस कविता की कुछ पहला पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यह एक प्रश्नवाचक विषय है जिसे आत्माओं को जीतने के विशिष्ट एवं क्लिष्ट कार्य के लिए, कठिन कार्य के लिए परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से पूछा था, कौन जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में यशायाह ने कहा था प्रत्युत्तर में, प्रभु यह स्वर्ण अवसर मेरे लिए है, सो मुझे ही देना, मेरी जगह किसी और को हरगिज न भेज देना। सो प्रियो, हमारा विश्वासी मंदिर मुझको बार बार स्मरण कराना पड़ता है कि इसका उद्देश्य ही ये है कि नए विश्वासियों को परमेश्वर के कार्यों के लिए जीतना, और जहाँ सिर्फ संघर्ष है, पीड़ा है, और उसके बाद जो उपलब्धि है वो मैं आखिरी पद पे पढ़ूंगा। और उसमें ये है कि हम जो प्रभु के लिए कष्ट उठाते हैं, जो अपने प्राण को खोते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, जो अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा। तो ऐसी कितनी सेवकाई आपने यहाँ के लिए किया कि जहाँ आपने अपने प्राण की बाजी लगाई, जबकि तन मन धन सब कुछ समर्पित करना है, आज्ञा है। और अगर ऐसा नहीं किया तो आप किस बात से नाराज होते हैं? आपको तो आगे बढ़ने के लिए मंच दिया गया, जबकि हमारी कलीसियाओं में ऐसे नए लोगों को शायद जिंदगी भर मंच न मिल पाए। तो अपना मन शुद्ध कर रहे हैं
तो आज लूका 17 का जो 20वां पद है, आज का उत्तरवादी पाठ नहीं, फिर भी आप जानते हैं कि उस समय चेलों ने आके पूछा कि स्वर्ग राज कैसे आएगा, किधर से आएगा। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता और लोग यह न कहेंगे यहाँ है वहाँ है, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। आइए प्रियो, हम आप सब कोई अपने मन को साफ करें, जिनके मन में कुछ दहशत है उनको भी मन को साफ करें। आप ऐसा सुसमाचार दें और बड़े दिन की यीशु मसीह के आगमन की खुशी एक नए जोश, एक नई उमंग, नई आनंद के साथ मनाएं। तो सबको बड़ा दिन मुबारक हो। ये मैं बड़े दिन का आगाज कर रहा हूँ। परमेश्वर अपने वचन के कहे जान पे बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री अजीत कस्तूरिया। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। एक
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और प्रभु में आए 10 वर्ष हो गए। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, आंख बंद करेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज की आराधना में आप उपस्थित रहे परमेश्वर पिता, हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया पिता परमेश्वर। हमारे गीतों के गाए जाने, वचन के पढ़े जाने और संदेश के दिए जाने में पिता परमेश्वर आपने सहायता, मदद और अगुवाई किया पिता। हमें ऐसे वचनों से तृप्त किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसा कि आपका वचन में परमेश्वर पिता लिखा है प्रभु जी कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है पिता। सो होने देना पिता कि हम भी राई के दाने के बराबर विश्वास अर्जित कर सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा बड़े से बड़े काम करने वाले हो सके प्रभु जी। जो काम आपने हमें सौंपा है पिता परमेश्वर, ऐसे तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी आपने 10 कोढ़ी को शुद्ध किया पिता, परंतु केवल एक ही जो सामरी था प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए आने पाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम भी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यही आपको भावता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग आपकी आराधना में सम्मिलित हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी। कोई भी शैतानी शक्ति उनके जीवन में काम करने ना पाए, परंतु आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में काम कर सके परमेश्वर पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हमें सप्ताह भर आप संभाल कर रखना पिता, हर एक शैतान की युक्तियों से बचाए रखना प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति में हम जीने वाले हो सके पिता, ताकि फिर से परमेश्वर पिता अगले सप्ताह आपकी आराधना में सम्मिलित होकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं प्रभु, वो चंगे हो सके प्रभु। जो शैतानी शक्ति से ग्रसित है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो यीशु के नाम से परमेश्वर पिता स्वस्थ हो सके प्रभु, उनकी शैतानी शक्ति दूर हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और क्या मांगे पिता, आपने हमें मांगने से बढ़कर प्रभु जी, और परमेश्वर पिता मांगने से बढ़कर आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, और सोचने से ज़्यादा देते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के जीवन को परमेश्वर पिता आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते पिता, अपना देह, प्राण और आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की
शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।